हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 6 बजे। हमारे ये जो है ना, इनके पीछे पिपलर के पेड़ हैं, काफ़ी घने हैं इसके पीछे। ये देखिए, ये तो आपको पता ही है, नीलगिरी। आज हम 7 जने आए हैं घूमने। मेरी ननद ब्रश करती करती हमें रास्ते में मिल गई थी, तो वो भी हमारे साथ ही आ गई। बड़ी प्यारी सी हवा चली है, ठंडी ठंडी सी। रात को तो ठंड लग रही थी, एसी नहीं लगाया, ऐसी पंखे में ही सोए हुए थे हम। तो अभी बड़ी प्यारी सी हवा चल रही है। पंछी देखिए कैसे अपनी आवाज़ में बातें कर रहे हैं। आपको भी सुनने को मिलती होंगी ना जब आप मेरी वीडियो देखते होगे। तो देखिए कितनी मतलब प्यारी सी आवाज़ लगती है ना इनकी, जब एक ही आवाज़ में ये सारे बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये जो है ना, इन्होंने मक्की बोई हुई है यहाँ पे खेत में। रूही और लिली ना कभी कभी चली जाती हैं चूहे को ढूंढने। बाग भी है ना थोड़ा थोड़ा लीची का। उन्होंने काफ़ी सारे मल्टीपल है, जैसे कह सकते हैं कि पेड़ लगाए हुए हैं। तो चलिए घर जाके फिर आपसे बात करते हैं, कुछ काम धंधा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे ना जी आम ना मैं अपनी मामी के घर से लेके आई थी। उन्होंने लगाया हुआ है जी आम का पेड़। तो खाने को तो मुझे मिला नहीं क्योंकि ये ना खराब हो गए थे। मैं कल खाने लगी लेकिन ना ये खराब हो गए थे, तो मैंने एक भी नहीं खाया। तो मैं सोच रही थी कि चलो इसे लगा देती हूँ। इसका ना पेड़ छोटा सा था मामी जहाँ के मामी के घर में। चलो इसे लगा देते हैं, और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तब इसे उखाड़ के वहाँ कहीं और लगा देंगे। दो आम बहुत बड़े जो मैंने आम लगाया ना, उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश का पानी उस गमले में इतना इकट्ठा हो गया है। मतलब नीचे नीचे पूरी जो मिट्टी है ना वो गीली हुई है, तो मैंने उसमें पानी नहीं दिया। दोपहर को दूंगी थोड़ा सा। और सहज आ गई है अपने बुआ के घर से। और हमारा टोज, मेरी ननद जैसे ही अपने घर को लेके गई ना सहज को, ये पीछे चला गया। मतलब अंदर नहीं आया, ये देख रहा था कि हमारी सहज को कहाँ लेके जा रहे हो। और जब मेरी ननद लेके आई सहज को, तो ये साथ में आया उसके। मतलब कुत्ते होते हैं वफादार। मत्था टेकिए फिर बापू ने। चलो फिर। और गाइस मैं यहाँ पे ना काम कर रही थी, तो मैंने देखा कि ना सिंक से पानी नहीं उतर रहा। यहाँ पे ना ये जो पैप है ना, मतलब पाइप है ना, इस जो यहाँ से ना चूहा आता है, तो उसने क्या किया, नीचे से सारी पाइप उतर दी है। तो ये जो पाइप थी इसकी ना जो भी मतलब ऊपर से पानी आता था जहाँ पे सारा इकट्ठा हो गया था, मतलब सारा मैंने अब साफ़ किया है। और फिर मैंने एक देसी जुगाड़ लगाया। ये देखिए मैंने बोतल का यहाँ पे बोतल को थोड़ा सा यहाँ पे काट दिया है, और अब इसमें मैं इसको फिट कर दिया है। और यहाँ पे मैं कुछ भारी चीज़ लगा दूँगी ताकि, और इसमें ये जो पाइप है ना इसमें डाल दूँगी, क्योंकि चूहा जो होता है वो पाइप को कुतर देता है जहाँ नीचे से, और इसे वो नहीं कर सकेगा कुछ भी, क्योंकि ये बोतल है थोड़ी सख्त सी है। तो इसीलिए, वरना मैं पाइप तो नहीं मंगा लेती। मैंने सोचा कि भैया से पाइप नहीं मंगा लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि वही झंझट रहेगा, चूहा फिर से कुतर देगा। तो ये देखिए, ये है टुकड़ा वो पाइप का, कैसी कैसी इसकी हालत हो रखी है।
तो इसलिए फिर मैंने ये देसी जुगाड़ लगाया। तो मेरे सारे काम तो नहीं हुए, मतलब हो ही गए लगभग, नहाना बाकी है, जब फिर खाना खाना है अब मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो किचन की सफाई कर लेती हूँ। करते करते आज मेरी नज़र में ये पड़ा, बड़ी बुरी हालत थी यहाँ की सिंक के नीचे। अब मैंने सारी यहाँ की सफाई की है। ये पाइप को भी मैं ढंग से लगाऊंगी और फिर उसके बाद नहाना धोना करूँगी। कपड़े भी धोने थे लेकिन लाइट नहीं है सुबह से, और आज मम्मी भी बीमार हैं। उनकी ना कमर में बहुत पेन हो रही है। पीछे भी नहीं गए, वहाँ पे भी मैंने और भैया ने किया। भैया ने घास डाल दिया, मैंने गोबर उठा दिया। तो अब घर का भी सहज, तो मतलब मम्मी ऐसी हालत में भी नहीं है कि सहज को पकड़ सके। तो फिर मैं सोच रही थी कि आज कपड़े रहने ही दूँ, अगले दिन धो लूँ, क्योंकि सहज मेरी ऐसे जिद कर रही है कि नहीं मुझे आपके पास आना है, मेरे पास मतलब, तो मुझे उसे भी पकड़ना है। तो आज तो पॉसिबल नहीं होगा मुझसे कपड़े धोना। तो चलो ये सारा काम कर लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक पाइप को भी फिट करना है, फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने ही सारा घर का काम कर लिया लगभग, नहा धो के खाना भी खा लिया है। सहज मेरी खा रही है खीरा, और यहाँ मैं दूध को फटा रही थी क्योंकि मुझे ना इसका पनीर डालना है। कल भैया बोल रहे थे कि उनका पनीर खाने का मन है, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक भैंस दूध दे रही है तब तक है दूध घर में, तो बना लेते हैं पनीर। तो अब मैं पनीर बनाऊंगी, तो चलिए बना लेती हूँ पनीर, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना हमारे यहाँ धूप बहुत निकल रही है और सूखी लकड़ियाँ ज़रा भी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो सूखी लकड़ियाँ, मतलब लकड़ियों को यहाँ पे ऐसे बिखेर देती हूँ ताकि वो सूख जाए। हमारे यहाँ का, और सुबह से लाइट नहीं आई। मेरे कपड़े भी नहीं धोए, मैंने कपड़े भी नहीं धोए, लाइट भी नहीं आई। ये देखिए कैसे गोबर से लथपथ हुई है। इसका ना दूध नहीं निकाला सुबह से, ये अब आवाज़ें दे रही हैं। मम्मी ठीक नहीं है, मैं डरती इसके पास नहीं जा रही थी। मैं सोच रही हूँ चाची जी से बोलती हूँ कि दूध निकाल दो हमें इसका। ये मारती है, वो निकाल लेती हैं इसका दूध। चलिए पहले मैं लकड़ियाँ थोड़ी सी बिखेर देती हूँ ताकि वो सूख जाए, उसके बाद लेके जाएंगे घर को। तो गाइस यहाँ पे ना मैं अपनी भैंसों को ना पानी पिला रही थी घर से लेके आके, क्योंकि बिजली नहीं है तो मोटर नहीं चल रही, तो पीछे से मैं पानी लेके आ रही थी। और गोबर है ना, वो ही मैंने पीछे पीछे को कर दिया है। इसको फिर भी शर्म नहीं है, इसको मैंने पानी पिलाया फिर भी मुझे मारने के लिए आ रही आगे आगे। और वहाँ पे पीछे मैंने लकड़ियों सूखने के लिए डाल दी हैं। और गाइस ये देखिए, ये ना बगला ऊपर से नीचे गिरा है। क्या करूँ मैं इसका? मुझे ना एक पहले भी ऐसे गिरा था, मुझे ना उससे भी हाथ लगाने में डर लग रहा था। मुझे डर लग रहा है ये कभी चोंच ना मार दे। ये ऊपर यहाँ से नीचे गिरा है, क्या करूँ मैं इसका? अब मेरी रूही लिली अंदर है यहाँ पे, अगर वो देखेंगी वो तो मार देंगी इसे। यार ये डर रहा है, बच्चा है जी। आजा आजा। ये तो मारने के लिए चोंच मार रहा है जी। नहीं कर दी रहने दे।
मैं क्या अब इसका करूँ, मुझे तो नहीं 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 बच्चे, अब मैं क्या करूँ इसका। ये तो अगर इसको पकड़ूं तो ये चोंच दिखा रहा है मुझे डर लग रहा है। आई नो मैं बड़ी हूँ, ये छोटा सा है, लेकिन फिर भी ना मुझे डर लगता है इनसे। चलिए इसे ना कैसे करके मैं उठा के ना वहाँ पे रख देती हूँ, वरना ना ये मर जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने पशुओं को पानी पिला दिया है। पूरे 45 मिनट्स लगे मुझे पानी पिलाने में। आज ना लाइट का कट लगा हुआ है 5 बजे तक, उसके बाद ही लाइट आएगी। तो अब मैं घास डालने जाऊंगी इसे 5 बजे तक। तब तक मैं सोच रही कुछ कर लेती हूँ, जैसे सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। पनीर को डाल दिया मैंने, उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। गाइस जैसे ही मैं पानी पिला के हटी, घर जाकर देखा 5 बजे नहीं 4 बजे ही लाइट आ गई थी। तो अभी भी कितनी तेज़ धूप निकली है। अभी मैं सोच रही चलो सूखी लकड़ियाँ वहाँ पे डाली है मैंने। यार जे वाला जो बगला है ना मुझे हाथ लगाने दे रहा है, ना जे उठ रहा है। और एक अच्छी बात की, रूह लिली जो है इन्होंने नहीं काटा इसे। तो मम्मी आए, उन्होंने दूध निकाल लिया इनका, घास वगैरह डाल दिया इन्हें। तो मैं सूखी लकड़ियाँ ले जाती हूँ। लाइट आ गई थी तो मैंने क्या किया, कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। आज धो लूँगी जितनी हो सके तो चलिए यहाँ से जो है सूखी लकड़ियाँ ले जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। वहाँ पे था सांप उस दिन। ये सूखी लकड़ियाँ मैंने यहीं पे डाल दी, अभी उठा के मैं ले जाऊँगी इन्हें। धूप देखिए कितनी तेज़ निकल रही है। काम जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज थोड़ा बहुत इनका भी काम था ना, इसीलिए पशुओं का। तो चलिए अब मैं लकड़ियाँ ले जाती हूँ, फिर कपड़े निकाल दूँगी। आधे कपड़े धो लिए हैं, आधे और धोने हैं। मतलब धोए क्या, अभी मशीन में ही धोए हैं, हाथ से तो धोने बाकी है। जो उन्हें साफ़ पानी से निकालना है वो तो अभी बाकी है ना। अरे पोछा नहीं है तो उन्हें वो ना कोई जा रहा है, उन्हें भौंक रही है जी। तो चलो यहाँ से पहले मैं सूखी लकड़ियाँ ले जाऊँगी, फिर आधे कपड़े निकाल लूँगी और डाल दूँगी उसमें। उसके बाद दूध पीऊँगी, फिर मैं सब्ज़ी को तड़का लगाऊँगी। मतलब मैंने सारा कुछ ऐसे सोच रखा है और ऐसे करूँगी मैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। काम कर लेती हूँ मैं, फिर आपसे बात करती हूँ। टोजो ना बड़ा आजकल शेर बन रहा है। वहाँ पे ना वो देखा भी जा रहा है ना, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो है, उसको भौंक के जा रहा है, वो है टोजो। चलिए पहले उठा लेती हूँ यहाँ से मैं सूखी लकड़ियाँ, वरना सांप का डर है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने दूध पी लिया है, आधे कपड़े निकाल लिए हैं। जो बचे हुए कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी को तड़का लगा रही थी। इतनी गर्मी हो रही थी ना इस समय कि किचन में मेरे से खड़ा नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करे, काम तो करना ही है। काम करते करते मतलब पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ जाता है। कभी कुछ थॉट आ जाते हैं, कभी कोई थॉट आ जाता है। कभी कभी लगता है कि कोई ना कोई तो होना ही चाहिए जब अकेले किचन में काम कर रही हो तो लेकिन क्या करें, कोई है ही नहीं। अरे नहीं, आप तो हैं ना मेरे साथ, मेरा परिवार, यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे आज मैंने ना क्या किया, मतलब जल्दी से मुझे खाना बनाना था ना, तो मैंने मिक्सी का यूज़ किया। मतलब सारे मसाले वगैरह मैंने मिक्सी में ही पीसे हैं और बस इसका मैंने तड़का लगा दिया जल्दी जल्दी से।
और सिर्फ 25 मिनट्स में मैंने पूरा खाना बना के तैयार किया था। हाँ, चावल रह गए थे, मतलब वो भी आधे गल गए थे और आधे पकने बाकी थे। बस बाकी सारा खाना जो है मैंने 25 मिनट्स में बना के तैयार कर दिया था। और वैसे भी सहज शाम को ना ज़्यादा जिद करती है, तो मुझे ये भी डर था कि अगर वो रोने लग जाएगी तो फिर मुझे ये झंझट रहेगी कि मुझे उसे पकड़ना है। तो ये भी एक कारण था कि मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही थी। मम्मी भी ठीक हो गई थी ना थोड़ी थोड़ी, तो मम्मी ने दूध तो निकाल लिया था, लेकिन बाकी फिर मम्मी का मुझे डर था कि कहीं फिर से कमर दर्द ना करने लग जाए, तो फिर बाकी मम्मी ने कोई काम नहीं किया, मम्मी ने रेस्ट ही की है। अगले दिन ही मम्मी ने जो है, मतलब उस दिन तो मम्मी को इंजेक्शन वगैरह लग गया था ना, तो अगले दिन तक मम्मी लगभग ठीक हो ही गए थे। तो यहाँ पे मैंने पनीर को लगा दिया तड़का। बस अब मैं इसमें डालूँगी पानी, गर्म पानी। मैंने साथ में इंडक्शन पे गर्म पानी रख दिया था ताकि सब्ज़ी जल्दी से बन जाए, और गर्म पानी ही मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ में ही मैंने यहाँ पे रोटी भी बनाने लग गई हूँ। और इंडक्शन पे मैंने चावल चढ़ा दिए, यहाँ पे मैं गैस पे ही रोटी और सब्ज़ी बना लूँगी। मतलब इस तरह से मेरा काम जो है जल्दी से हो जाता है किचन में। जैसे जैसे खाना पकता है ना, तो मुझे थॉट आता है कि ज़िंदगी कुछ और भी सिंपल हो सकती है। जैसे थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मेहनत और ढेर सारा पेशेंस। जैसे आज मैंने बनाया पनीर, और ये पनीर का जब मैं तड़का लगा रही थी ना, तो फ्रेगनेंस पूरे घर में महक रही थी। मतलब इतना अच्छा तड़का लगा है इसका। और रेसिपी तो मैंने कई बार आपसे शेयर की हुई है मेरी शॉर्ट वीडियो में। और मतलब मुझे ना कभी नहीं था कि मैं ऐसे यूट्यूब पे आके किसी से ऐसे बातें करूँगी। कभी कभी किसी की वीडियो देखती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, और आज मैं आप लोगों से ऐसे बातें कर रही हूँ। अच्छा लगता है किसी से दिल की बातें शेयर करना, मतलब कोई तो हो जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें। कोई भी नहीं होता ऐसा जिससे ऐसे ढेर सारी खुल के बातें हम शेयर करें। से बातें करते करते यहाँ पे मैं रोटी बनाने लग गई। रोटी मैं थोड़ी सी बनाती हूँ, बस 7-8 रोटी, क्योंकि मम्मी को शुगर है ना, इसीलिए मम्मी को चावल नहीं देना होता, तो हम रोटी बना लेते हैं चावल के साथ। हम तो चावल ही खाएंगे, सहज के पापा को चावल बहुत पसंद है, वो रोज़ ही चावल खाते हैं, और मम्मी को रोटी दे देते हैं, इसीलिए रोटी भी बनती है, चावल भी बनते हैं। तो कभी कभी हम, मेरा भी मन करता है तो मैं भी ऐसे मम्मी के साथ रोटी खा लेती हूँ, अदरवाइज़ तो हम जो है चावल ही खाते हैं। तो मैं सहज को भी थोड़ा थोड़ा शाम को खाना खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे का अगर पेट भरा हो ना तो वो सोया रहता है, अदरवाइज़ वो जाग जाती है जल्दी। तो गाइस यहाँ पे ना मेरा खाना लगभग बन ही गया है, सिर्फ चावल बनने बाकी हैं, वो भी उबाल आ गया उनमें। बस उनके बीच का मैं पानी निकाल दूँगी। खाना मेरा बन गया, और अब मैं जो है कपड़ों के पीछे होंगी। मतलब कपड़े तो धुल गए हैं, उनको साफ पानी में से निकालना है एक बार। गल कर इधर, गल कर। हाँ, और ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई यहाँ पे। भैया ने यहाँ पे ना ट्रैक्टर को धोया है, पहले इसे साफ़ करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई है। फिर उसके बाद जो है बाकी काम करना पड़ेगा, उसके बाद मैं कपड़े धो दूँगी अच्छे से। कितने टाइम, 7 बज गए हैं मुझे काम करते करते, और गर्मी इतनी हो रही है ना कि पूछो मत। जी अच्छा है कि आज मम्मी ने सहज को पकड़ रखा है, अदरवाइज़ मेरा कुछ काम नहीं होना था। ये देखिए हमारी रूही कैसे सोई हुई है। चलिए पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। चावल भी मेरे लगभग बन ही गए हैं, थोड़ी सी कसर है इनमें, बन जाएंगे चावल में। कपड़े धुल के फिर आपसे बात करेंगे अब मैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, और टाइम हो रहा है 8:45। सहज के पापा को मैंने कॉल किया था कि कब तक आओगे, तो वो बोल रहे थे कि आज काम कुछ ज़्यादा है, लाइट थी नहीं वहाँ पे, तो उनको तो हो जाएगी थोड़ी लेट आने में। ये देखिए सहज क्या करिए।
इसकी दादी ने इसको खाना खिला दिया था, तो ये इसने ना पूरे कपड़े ख़राब कर लिए थे। तो मैंने अब इसके पूरे कपड़े चेंज किए हैं। तो सहज के पापा मुझे बोल रहे थे कि तू खाना खा ले, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्या खाना, पहले उनका वेट कर ही लेती हूँ, तो मुझे तो लेट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति कर देती हूँ यहाँ पे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो मेरी वीडियो नई आपको देखने को मिले। तो बाय बाय। यहाँ पे ये देखिए, ये अपने खेले जा रही है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फै 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 ओए पै 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 आओ पै 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 सहज सहज पै 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 Bye 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 bye. Bye 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 bye.